हिस्से में अचानक आई बाढ़ में भीषण तबाही मचाई। हालत यह है कि ईरान का एक बड़ा हिस्सा अब तक की सबसे भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है। वहां आई बाढ़ की तस्वीरें ऐसी हैं कि देखने वाले हैरान रह जाएं। और चपेट में आने वाले लोगों का मौत से सामना हो जाए। ये बाढ़ ईरान के दक्षिणी हिस्से में आई, जहां आमतौर पर ऐसी बरसात नहीं होती, लेकिन इस बार इंसान की बनाई दुनिया तिनकों के महल जैसी दिखने लगी। सब कुछ पानी के साथ बहता हुआ दिखने लगा। सड़कों पर खड़ी भारी भरकम गाड़ियां कागज की नाव की तरह पानी के साथ बहने लगी। उफान मारती लहरों के आगे कुछ भी नहीं ठहर रहा था। हर तरफ चीख पुकार मच गई। जब लहरें शहर में दाखिल हुई तो कुछ गाड़ियों में लोग मौजूद थे और कुछ गाड़ियां ऐसी थीं जिनमें बैठे लोगों को गाड़ी से निकलने का मौका मिल गया। जो लोग गाड़ियों में फंसे थे उनमें कुछ किसी तरह गाड़ी की छत पर पहुंच गए, लेकिन पानी में कूदने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वो ऐसे आगे बढ़ने लगे जैसे किसी नाव पर सवार हो। शहर के एक चौराहे पर जब पानी अचानक पहुंचा तो कुछ लोग एक पोल को पकड़कर खड़े दिखे, लेकिन अगले ही पल पानी का बहाव तेज हुआ और केवल एक आदमी पोल को पकड़े दिखाई दिया। बाकी लोग पानी के साथ बहकर कहां चले गए वीडियो में दिखाई ही नहीं दिया। पानी की ताकत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि करीब 1500 से 2000 किलो के बीच वजन वाली कारें खिलौनों की तरह सड़क पर बहती हुई दिखने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह खतरनाक बाढ़ घंटों की बरसात के बाद नहीं आई, बल्कि केवल 15-15 मिनट के लिए 2 बार बरसात आने से ही हालात ऐसे हो गए। क्योंकि इन 15 मिनट में ही बादल फाड़ बारिश हुई। इतना पानी बरसा कि शहर के शहर तबाह हो गए। जो जहां था वहीं फंस गया। सड़कों के किनारे पर खड़ी गाड़ियां सबसे पहले बाढ़ की चपेट में आई। पानी इन गाड़ियों को अपने साथ बहा कर ले गया। कई जगहों पर तो एक के ऊपर एक कई गाड़ियां ऐसी खड़ी हुई दिखीं जैसे शहर का कोई कबाड़ खाना हो। कुछ देर की बरसात के बाद ही लोग ऊंचाई पर बनी जगहों को तलाशने पर मजबूर हो गए। जो लोग घरों में थे वो घरों में ही कैद हो गए। गलियों में बारिश का पानी ऐसे दाखिल हुआ जैसे किसी बांध के गेट खोल दिए गए हों। ये तबाही उस वक्त हुई जब ईरान 21 मार्च से शुरू होने वाले अपने नए साल का जश्न मना रहा था। ऐसी कई जगह हैं जहां पर्यटक मौज मस्ती के लिए पहुंचते हैं, लेकिन ऐसी जगहें भी तबाही की चपेट में आ गई। ऊंचाई पर महफूज जगहों पर बैठे लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो डाले जिनमें इंसान की बेचारगी साफ दिखाई दे रही है। लेकिन ईरान के लिए संकट यहीं खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ईरान के मौसम विभाग ने अभी ऐसी ही बरसात के फिर से आने की आशंका जताई है। इसलिए लोगों से कहा गया है कि वो अपने घर से बाहर न निकलें और सुरक्षित जगहों को छोड़कर नहीं जाएं। बाढ़ की वजह से अभी तक 19 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। बाढ़ की वजह से कई मकान टूट गए हैं, सड़कें बह गई, कई सरकारी इमारतों को भी नुकसान हुआ, जिनकी आंकड़े अभी साफ नहीं है। ईरान के अखबारों ने तो यहां तक दावा किया कि बाढ़ की वजह से कई गांव पूरी तरह पानी में डूब गए। ईरान की राजधानी तेहरान का एयरपोर्ट तो बंद नहीं किया गया है, लेकिन ज्यादातर उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिसकी वजह से हजारों लोग एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए हैं।